नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो भुजायाणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज, सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग दूसरा। भाग मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2, पेज 118 पर चलेगा। अन्य मत से जैन मत की तुलना करते हुए गुरुदेव श्री जैन धर्म की परीक्षा बता रहे हैं कि जिन धर्म तो वीतरागता का पोषक है और अन्य धर्म अनेक युक्तियाँ बताकर कल्पित रचना करके कषाय भाव को पोषते हैं। आगे जैसे कैसे क्या पोषते हैं, जैसे कि अद्वैत ब्रह्मवादी अद्वैत ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानने वाला है। क्या करें, अद्वैत ब्रह्मवादी क्या कहते हैं, आत्मा एक है। वह सबको समान मानकर भोग भोगने को कहता है, सब समान है। क्या करें, स्वस्त्री परस्त्री सब समान, चाहे कैसे भी पदार्थ खाने में कोई बाधा नहीं, कुछ भी खाओ, क्या है, खाने के लिए बना है भगवान ने, ऐसा मानता है। उसने पर विषयों का लक्ष्य कराकर, उनकी रुचि और अनुभव कराकर विषयों में कार्यों को रोका है। जीव को ऐसी शिक्षा दी जिससे वो विषयों में रुके। अनादि से विषयों में तो रुका हुआ था ही, और ये धर्म की बात सुन करके भी विषय कषाय का पोषण हो तो जीव को ये लगता है धर्म भी होगा और विषय, इस धर्म को मानने से धर्म भी होगा और हमारे कषाय का पोषण भी होगा। आत्मा ध्येय है। ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, चैतन्य भगवान, त्रिकाली ध्रुव, मैं हूँ, ऐसा निर्णय करके उस तरफ जो ध्यान जाए, उसको छूक कर पर विषयों राग का अनुभव करने को कहकर स्वच्छंदता का पोषण किया है। उसने स्वयं को विषय नहीं कराया, स्वयं को स्व को विषय नहीं कराया। क्या कहा, अद्वैत ब्रह्म कह के अपने आप को विषय करने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि पर को विषय कराया है, पर पदार्थों की सन्मुखता कराई है। भ्रांति, राग द्वेष में रुककर धर्म होगा। क्या कह रहे हैं, राग द्वेष करेंगे धर्म होगा, दया पालेंगे, दान करेंगे, गायों की रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको करेंगे, ऐसा कहकर स्वच्छंदता कराइए। फिर तो मर्जी आवे जो कर ही रहा है जीव, तुम नया क्या सिखाया उनको। निमित्त की तरफ के झुकाव में रुकना वह विषय है। पदार्थ उससे ये होता है, उससे ये होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, गाय की रक्षा से तुम्हें ये मिलेगा, उसकी रक्षा से ये मिलेगा, इस प्रकार चलने से ये मिलेगा, इस प्रकार बोलने से ये मिलेगा। सत्पुरुष के झुकाव में रुकना वह पुण्य है। अब देखो, जो कुछ करने की बात करके स्वच्छंदता का पोषण किया, अब जिनवाणी में सत्पुरुष के झुकाव में रुकना वह पुण्य है। सत्पुरुष का कहना मानना, सत्पुरुष सन्मुख परिणति होना, अरे जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति का भाव होना, और वो पुण्य है।
और पुण्य में हित मनाकर पर सन्मुखता कराना वह विषय भोग है। देखो, पुण्य को लाभदायक मानकर पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा सोचकर उस तरफ उस सन्मुख होना, तो वो तो विषय भोग हो गया। क्योंकि हमें देखते हैं ना, करते ही हैं लोग बाग, श्रृंगार करते हैं भगवान का, ऐसा करते हैं अपनी जैसी मन जैसा खुद की इच्छा हो वैसा श्रृंगार भगवान के करते हैं। इस प्रकार अद्वैत ब्रह्मवादी विषय भोगादि रूप कार्यों, राग द्वेष के कार्यों में स्वच्छंदी होने का ही पोषण करते हैं। सांख्य मत सर्व कार्य प्रकृति के मानता है, जो कुछ है प्रकृति है, और आत्मा को अकर्ता मानता है। विकार स्वयं करे और दोष प्रकृति पर डाले। राग तो खुद को हो रहा है, खुद राग भाव कर रहा है, खुद बदमाशी कर रहा है और कहता है ये तो प्रकृति है। उसे आत्मधर्म की खबर नहीं है। जैन में कहे कि कर्म के कारण राग होता है, देखो जैनी होकर भी देखो उसमें तो ये कहा कि पुण्य से धर्म मनाएगा, पुण्य को धर्म का कारण बताएगा तो अनंत संसार होगा, आत्मा की रुचि नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि दोष करे स्वयं और डाले कर्मों पर, कर्म के कारण राग होता है, तो वैसा मानने वाले भी सांख्यमती जैसे हैं। उनने कषायों के कार्यों में रोक दिया है, पर तरफ का लक्ष्य छुड़ाया नहीं है। निमित्त की उपेक्षा नहीं करना, ऐसा जैन में कहे तो वह भी पर की रुचि वाला है और विषय कषायों को पोषता है। जिसने पर की उपेक्षा नहीं की, आत्मा से भिन्न सारा जगत, आत्मा हमारे लिए पर है, उस तरफ की किसी भी प्रकार की अपेक्षा, उस तरफ की किसी प्रकार का लाभ मानना और उसकी उपेक्षा न करे और आत्मा की अपेक्षा नहीं करे, वह यथार्थ प्रयोजन को पहचानता नहीं है। अरे हमारा आत्मा कल्याणमयी है, अपने भगवान के दर्शन करो, कल्याण हो जाएगा। निमित्त के कारण कार्य मानता है, गुरु अपने को मोक्ष देंगे ऐसा मानता है। कई जने ऐसा कहते हैं, बस गुरु का हाथ सिर पे आया मोक्ष हो जाएगा। अरे गुरु कैसे करा देंगे? गुरु की बात स्वीकार करके हम आज्ञानुसारी बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मनुष्यपना अनंत बार मिला, वो भी सद्गुरु, असद्गुरु को दृढ़ करने से लाभ होगा नहीं। मनुष्यपना अनंत बार मिला, सत्पुरुष का समागम भी अनंत बार मिला, फिर भी स्वयं पहचान नहीं की, इस कारण परिभ्रमण खड़ा है। जैसे सोना लेने वाले को सोने का निर्णय करना चाहिए। अब ये दृष्टांत दे रहे हैं कि सोना खरीदना है तो सोना क्या कैसा होता है, क्या होता है, इसका निर्णय करना चाहिए। वैसे ही धर्म करने वाले को यथार्थ निर्णय करना चाहिए। हाँ, वीतराग की वाणी किसे कहते हैं? वीतरागी परमात्मा, सर्वज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में किस प्रकार का उपदेश आया होगा। वीतरागता का पोषण करे और राग का पोषण न करे, वह वीतराग की वाणी है। जिस वाणी में वीतरागता का पोषक हो और राग का पोषण न हो, वो भगवान वीतराग परमात्मा की वाणी है। वीतरागी है तो वीतरागता का उपदेश दे रहे हैं, उनको आनंद वीतरागता से आया है। आत्मस्वरूप में एकाग्र होने से राग मिट गया तो आनंद प्रकट, पूर्ण आनंद प्रकट हुआ, और वो पूर्ण आनंद की दशा वाले सबको वैसा पूर्ण आनंद वाला बनाने में उपदेश देंगे तो वीतरागता का देंगे। यहाँ सांख्य मत वाले राग द्वेष स्वयं करते हैं तो भी दोष प्रकृति पर डालकर स्वच्छंदी बनकर विषय कषायों का पोषण करते हैं। अब शिव मत वाले तत्व को जानने से सिद्धि होना मानते हैं। अभी ये अलग अलग मत की बात कर रहे हैं देखो, परंतु काम क्रोध स्वभाव में नहीं है, इसकी उन्हें खबर नहीं है। देखो, तत्व जान लोगे सिद्धि हो जाएगी। अरे ये कषाय के भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे भी स्वच्छंदी होने का पोषण करते हैं। मीमांसक यज्ञ करने को कहते हैं।
घी होमने से अच्छी वर्षा होगी। क्या कहते हैं? यज्ञ में घी डालेंगे, घी से ऊपर वायु जाएगी, बरसात अच्छी होगी, अनाज ठीक पकता है, लोगों का निर्वाह होता है और उनके आशीर्वाद मिलते हैं, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार क्रियाकांड में धर्म मानकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। यज्ञ आदि हवन आदि करने में धर्म मानते हैं, यज्ञ में होम करने में लाभ मानते हैं। बोध वस्तु को क्षणिक मानते हैं। बोध, उनको नित्य स्वभाव सन्मुख झुकना रहता नहीं। जब क्षणिक ही माना तो नित्य स्वभाव कहाँ रहा? धर्म का फल क्षणिक है, वह धर्म करेंगे तो भी क्षणिक फल मिलेगा, और आत्मा क्षणिक ठहरने से उनके मत में धर्म का फल भोगना नहीं रहता। उनको अकशाई आत्मा की रुचि और प्रयोजन नहीं है, इस कारण स्वच्छंदी होने का पोषण करते हैं। चारवाक परलोक नहीं मानते। नरकादि का वर्णन डर बताने के लिए किया, ऐसा कहते। क्या कहते हैं? डराने के लिए कहा है नरक, पाप से डरे इसलिए। वे किसी गति आदि को नहीं मानते। वर्तमान में खाना पीना मौज करना ऐसा मानकर भोगों का पोषण करते हैं। उन्हें आत्मा के कल्याण की खबर नहीं है, इसलिए वे मात्र स्वच्छंदी है। यद्यपि अन्य मती किसी जगह कोई कषाय घटाने की बात करते हैं, अन्य मत में भी किसी किसी जगह पर कोई कषाय घटाने की बात होती है, तथापि अन्य जगह अन्य कषाय का पोषण करते हैं। एक जगह कषाय घटाने की बात करेंगे, दूसरी जगह दूसरी, प्रेस्टीज इश्यू बनाएंगे। दुनिया में मान तो रहना चाहिए, कुछ तो इज्जत होनी चाहिए। हाँ, सन्यासी हो परमेश्वर का भजन करो। हाँ, ऐसा कहा, परंतु परमेश्वर को रागी ठहरा है। अब सन्यासी बन के भगवान की भक्ति करते हैं। अब भगवान कैसे बनाए? कपड़ों सहित, स्त्री सहित। अन्य मत में तो स्त्री वाला ठहराया, कर्ता हर्ता और नाशक ठहराया। इस प्रकार वहाँ भी राग में जोड़ते हैं। जो जीव पाप करते हैं उन्हें भगवान नरक में ले जाते हैं। क्या करते हैं? जो जीव पाप करते हैं उन्हें भगवान नरक में ले जाते हैं। ऐसा क्या कर भगवान को रागी द्वेषी ठहराते हैं। पापियों को नरक में सजा देते हैं, भगवान भेजते हैं, यमराज ले जाते हैं। कुछ भी कोई हिसाब नहीं है। अब रागी परमेश्वर की भक्ति करे तो स्वयं परमेश्वर की अपेक्षा नीचा हुआ। अब राग वाला जो है वो परमेश्वर की भक्ति करता है, अब परमेश्वर से तो खुद नीचा है, परमेश्वर तो सबसे टॉप है। तो रागी देव के भजन में राग को पुष्टि का प्रयोजन है। अब भजन ऐसे ही गाएंगे ना, नाच गान, राधा के साथ कृष्ण जी नाच रहे हैं। एक जगह कसाय छुड़ाते हैं, स्त्री पुत्रादि, एक जगह तो स्त्री पुत्रादि छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण करने का कहते हैं, और दूसरी जगह अथवा दूसरे प्रकार से कसाय का पोषण करते हैं। किसी जगह ब्रह्मचर्य आदि पालने को कहते हैं तो कहीं राग करने को भी कहते हैं। पुत्र नहीं होवे तो गति नहीं होगी, ऐसा बताते हैं, ये अज्ञान है। अभी एक नाटक बनाया था, पुत्र बिना गति नास्ति, उस नाटक में कहते हैं, और वो पुत्र के लिए वापस आती है, अनुसुईया का नाटक। अब वो फिर शादी करती है, उसको कहते हैं बस तुम्हारी गति नहीं हो सकती, तुम्हारे पुत्र नहीं है, तो क्या करें कि जो मिले उससे शादी करो। ये अज्ञान है। साधु को भोजन दे तो कल्याण होगा, ऐसा कहते हैं। भगवान को लड्डू चढ़ाए तो वैकुंठ से लड्डू मिलेंगे, ऐसा मानता है। तब तो वैकुंठ में यह भोग विलास रहे। देखो क्या कह रहे हैं, तुम भगवान को लड्डू खिलाओगे तो मोक्ष में तुम्हें लड्डू मिलेंगे, तो फिर तो लड्डू खाने का ही राग रहा ना। यह भी यह कि यह पराधीनता रही, तुम स्वाधीन कहाँ हुए। जैन धर्म में देखो, जैन धर्म में देखो तुलना कर रहे हैं ना, इसलिए जैन धर्म में देव तो पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ है और गुरु तो निर्ग्रंथ है, और देह की क्रिया और पंच महाव्रत की क्रिया वह गुरुपद नहीं है। नग्न दिगंबर दशा और 5 महाव्रत पालन करने वाले मुनि, ये बाहर के शरीर से गुरुपद नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन तो आश्रव है। 28 मूल गुण पालने का राग कर्म बंध का कारण है, और अंदर अकषाई परिणति प्रगति है, वह गुरुपना। अंदर आत्मा में 3 कषाय चौकड़ी का भाव
शांत परिणाम वह गुरुपना है। बड़प्पन कहाँ से आएगा? कषाय मिटने से और ज्ञान के बढ़ने से बड़प्पन आता है। अब कषाय जिसके अधिक है उनके बड़प्पन कहाँ से आया? जो निमित्त से अथवा राग में धर्म न माने और अकेली आत्मा की शांति का वेदन करे वह गुरु है। बाहर से कोई धर्म दिला देगा, किसी से कोई धर्म मिल जाएगा, ऐसा निमित्त से या राग से कोई किसी से प्रेम करेंगे तो भगवान की भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मानने वाले गुरु नहीं है। अपने स्वरूप में शांत विश्रांत गुरु है तथा वीतरागता धर्म है। कषाय मंदता व शुद्धि है और उस शुद्धि से संकित होता है, ऐसा मानने वाला। देखो कषाय की क्या कह रहे हैं? वीतरागता धर्म है, ये बात कही वहाँ पर। कषाय मंदता उसका नाम शुद्धि कोई माने और उस शुद्धि से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मानने वाला अज्ञानी है। कषाय मंदता से सम्यक दर्शन नहीं होता है, अपने चैतन्य भगवान का अपने रूप निर्णय करने से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि वह राग की मंदता से धर्म मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। सबकी उपेक्षा करके अकेले आत्मा की अपेक्षा करना वह धर्म। देखो सारे जगत से जुदा मैं चैतन्य भगवान हूँ और अपने चैतन्य भगवान सन्मुख होना, इसका नाम धर्म है। राग की उत्पत्ति न होना और शांति की उत्पत्ति होना वह अहिंसा है। इस प्रकार देखो राग उत्पन्न होना ही हिंसा है। हमारे में किसी प्रकार की राग की उत्पत्ति न हो, अंदर में शांति की उत्पत्ति हो, इसका नाम अहिंसा। इस प्रकार जैन धर्म में देव गुरु धर्मादि का स्वरूप केवल वीतरागता का ही पोषण करना है। व्यवहार करते करते धर्म होगा, ऐसा जैन धर्म नहीं है। लो देखो कुछ करते हुए धर्म हो जाएगा, शरीर का काम। तुम्हारी दृष्टि कहाँ पड़ी है? तुम्हारा राग कहाँ पड़ा है? तुम्हें वीतरागता आएगी कहाँ से? शरीर से कार्य करने की बुद्धि वाले को शरीर का राग रहेगा। सम्यक दर्शन वीतराग स्वरूप है, सम्यक ज्ञान वीतराग स्वरूप है और सम्यक चारित्र भी वीतराग स्वरूप है। अकेले आत्मा की विकल्प रहित श्रद्धा ज्ञान रमणता करना वह जैन धर्म है। क्या करें? चैतन्य भगवान, त्रिकाली ध्रुव, अनंत गुणों का पिंड, ऐसे अपने भगवान को देखना निर्णय करे। पहले तो विकल्प है सो मैं नहीं, मैं इन विकल्पों से पार चैतन्य भगवान हूँ और ये विकल्प है। ऐसा अपने भगवान को उनका निर्णय करे तो उसका अनुभव हो। वो अनुभव जैन धर्म है। अपूर्ण दशा में राग आता है, उसका ज्ञान कराते हैं। देखो अब जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो तब तक राग आता है, उसकी बात करते हैं, परंतु वह राग जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म अकेले वीतराग भाव का पोषण करता है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जैन धर्म में अकेले चिदानंद स्वभावी अखंड आत्मा की प्रतीति और लीनता करने को कहा है। निमित्त और राग का ज्ञान कराया है। पर निमित्त और राग कैसा होता है, किस भूमिका में, वो बात बताई है। पर वो राग और निमित्त को अपना लेने से आत्मा में कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु उसका पोषण नहीं कराया। उससे कल्याण मानने वाले ने निमित्त और राग का पोषण किया है। अप्रयोजन भूत कम अधिक जाने उसका सवाल नहीं। देखो दुनियादारी की बातें जाने कम जाने ज़्यादा जाने उसकी बात नहीं, परंतु प्रयोजन भूत को तो जानना चाहिए। वीतरागी देव ही निष्प्रिय होकर बात कर सकता है। हम तेरे से भिन्न पर द्रव्य है, तेरा द्रव्य हमारे पास नहीं, तेरा द्रव्य तेरे पास है। इस प्रकार वे प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। हम तुझे देंगे और हमारे पास से तू ले, ऐसा तू पराधीन नहीं है। जबकि रागी देव और गुरु कहते, देखो सच्चे गुरु सच्चे देव क्या कहते हैं कि हमारे पास से कुछ मिलने वाला नहीं है, हम तो अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं। हम जिसके आश्रय से अपना कल्याण कर रहे हैं उसका आश्रय करो, अपने भगवान का आश्रय करो। हमारा आश्रय करने से कल्याण नहीं होगा।
तुम हमारे अधीन नहीं हो, हमारे गुलाम नहीं हो, अपना स्वतंत्र स्वभाव है। जबकि रागी देव और गुरु कहते हैं हमारी भक्ति से तेरा कल्याण होगा। ये राग द्वेष वाले देव, देखो उल्टा, एकदम उल्टी बात है। इस प्रकार भक्ति में कषाय का पोषण किया है, परंतु स्वभाव की सन्मुखता नहीं कराई। जिसने सभी आत्मा शक्ति अपेक्षा भगवान है ऐसा नहीं मान जाना, वह अपनी दशा को अपनी ओर नहीं झुका सकता। आत्मा भगवान है, मैं चैतन्य भगवान हूँ, अरे मुझे किसका आश्रय, मैं तो खुद अपने स्वयं से आश्रय से हूँ, मेरे बंधन ही नहीं है, मोक्ष किसको करना है। अपने आप को, अबंध स्वभाव को, अपने अबंध स्वभाव को का निर्णय तो करो। जो रागी द्वेषी हो वह अन्य को धर्म में अथवा मोक्ष में निमित्त नहीं हो सकता। राग द्वेष वाला, जिसको राग द्वेष का पोषण पसंद है, जिसको आत्मा पसंद नहीं है, वो अन्य को, दूसरे को धर्म में नहीं ले जा सकता और मोक्ष में निमित्त नहीं हो सकता। प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है, हर आत्मा परिपूर्ण स्वतंत्र है। तू अपनी भूल से अटका है। क्या कह रहे, अपनी भूल को मिटा दे तो तू परिपूर्ण होगा। ऐसा वीतराग देव कहते हैं। जो देव ऐसा कहते हैं कि हमारी कृपा से तेरा कल्याण होगा, तो वह मिथ्या है। देखो, जो देव और गुरु ये कहते हैं कि हम कृपा करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, इसका मतलब वो गुरु हमको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे किसी का गुलाम बनना ये कोई जिन धर्म नहीं है। जितना ज्ञान करना चाहे, जितना वीर्य प्रकट करना चाहे, जितनी स्थिरता प्रकट करना चाहे, वह सब तेरे पास है। गुरु ऐसा कहते हैं, सच्चे गुरु, सब हमारे पास है, हमको किसी से कुछ लेना नहीं। अरे तेरे में गुण भरे पड़े हैं, ऐसा सदगुरु ये कहते हैं। वर्तमान भूल है, उसको तेरे स्वभाव के आश्रय से तोड़, अपना चैतन्य स्वभाव में जा, तो ये भूल मिट जाएगी। चैतन्य स्वभाव का निर्णय तो करो, मैं चैतन्य भगवान हूँ। और वीतरागता व आनंद प्रकट कर, ऐसा कहने वाले से देव सच्चे हैं। कोई कहे कि तेरी ज्ञान और आनंद दशा हमारे कारण है, कोई ऐसा कहे कि हमारे कारण से तुम्हें ज्ञान और आनंद मिलेगा, तो इस मान्यता में जब तक उस पर्याय को पर का संयोग नहीं होगा, तब तक सभी पर्याय लटकती रहेगी। देखो, किसी और के कारण से किसी और की अवस्था होती हो, तो जब तक वो संयोग नहीं मिलेगा तब तक कहाँ रहेगा, लटकेगा। इसलिए ये बात खोटी है। पर्याय द्रव्य बिना नहीं होती, ये बात बराबर है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, किसी न किसी द्रव्य की पर्याय होती है। प्रत्येक परमाणु जड़ प्रभु है, हर परमाणु भगवान है, और आत्मा चेतन प्रभु है। जड़ प्रभु और चेतन प्रभु, जड़ परिपूर्ण जड़ेश्वर है। क्या कह रहे, एक एक परमाणु स्वतंत्र अपना ईश्वर है खुद, परंतु वह अपनी अस्थि को नहीं जानता। बस उसको ज्ञान नहीं है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, अपना स्वतंत्र परिणमन है, उसको भी दूसरा कोई परिणमाता नहीं है। उसे जानने वाला आत्मा है, हर पदार्थ का ज्ञाता चेतन भगवान। मैं चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपना निर्णय करना। आत्मा स्वयं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ प्रभु है, उसकी श्रद्धा ज्ञान करे तो वीतरागता प्रकट होती है। इस प्रकार जो कहे वह देव शास्त्र गुरु सच है। जो ये कहे कि अब सबका आत्मा चैतन्य भगवान है, अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान है, ऐसे भगवान का श्रद्धा ज्ञान करे और वीतरागता अपने में तब प्रकट होती है, और वो चारित्र रूप धर्म है। ऐसा कहने वाले देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं। अन्य मतों ने चिदानंद की शक्ति नहीं ठहराई, अन्य मतों ने अपने चैतन्य आनंद की शक्ति ठहराई नहीं, परंतु प्रभु की कृपा से मुक्ति ठहराई। भगवान की कृपा होगी तब मोक्ष होगा। क्या क्या कहना चाहिए। इस कारण वह खोटी बात सच्ची नहीं है। ये भगवान की कृपा से मतलब भगवान कृपा करेंगे, अब भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे और हम कभी मुक्त होंगे नहीं। फिर भगवान की करो जय जयकार। इससे उन्होंने विषय कषाय का पोषण किया है।
जैन दर्शन में प्रत्येक कथन का हेतु वीतरागता प्रकट कराना का है। परमात्मा पुराण में ऐसा वर्णन किया है कि आत्मा में अनंत गुण है। ज्ञान दर्शन अस्तित्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, अस्तित्व है, सब पदार्थों में अस्तित्व, वैसे आत्मा का भी अस्तित्व है। द्रव्यत्व मीन्स कोई न कोई अवस्था बदलती रहती है। प्रमेयत्व किसी न किसी ज्ञान का विषय है। आत्मा में स्वच्छता है, आत्मा वैभव वाला है, अपने अनंत गुणों का मालिक है, सबका प्रभु है, ऐसा इत्यादि शक्तियां हैं। और उन गुणों की अपनी परिणति अपने में व्यापक रूप से रहे। राग छोड़कर अपनी परिणति गुणों में एकाकार हुए, उसे आनंद रूप पुत्र जन्मता है। राग मिट जाए और अपने गुणों में एकाकार हो तो अपने में आनंद पैदा होता है। आनंद रूप पुत्र लिखा है, ये तो अलंकार है। आनंद पैदा होता है। आत्मा स्वयं राजा है, उसके गुण उसकी प्रजा है। आत्मा राजा है और अनंत गुण इसकी प्रजा है। अभव्य को ज्ञान की परिणति नहीं कही। अभव्य ज्ञान रूप परिणति नहीं करता, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसकी वर्तमान पर्याय गुण को पढ़ने, वर्तमान पर्याय ये स्वीकार करे कि मैं तो ज्ञान गुण हूँ। क्या कहें, पढ़ने मीन्स उसको वर्ण कर ले तो उस रूप हो जाए। वही ज्ञान परिणति है। अभव्य को आत्मा का भान नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमे और अभेद हो, उसमें से आनंद प्रकटता है। इसकी उसे खबर नहीं है। अज्ञानी को ये खबर नहीं है कि मेरे अंदर भगवान, मैं भगवान हूँ और मेरे भगवान के आश्रय से मेरा कल्याण होगा। जैसे पुत्र जन्म के समय उत्साह लाकर प्रीति भोज करता है, वैसे यहाँ कहते हैं अनंत गुणों की परिणति में एकाग्र होना वह होश है। अरे अपने चैतन्य भगवान में अपनापन आ जाना, ये होश में आना कहते हैं। अनादि से बेहोश है। चारित्र गुण राग के साथ एकाकार हो वह सच्चा स्वरूप नहीं है। चारित्र में राग हो, राग अपना लगे, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। चारित्र गुण राग रहित परिणति को परिणमय वह यथार्थ। चारित्र गुण राग रहित हो जाए तो चारित्र में की परिणति कही जावे। चारित्र की राग रूप परिणति नहीं है। चारित्र वीतराग रूप परिणति हो वह यथार्थ है। जैसे नर और नारी के अंग एकाकार होने पर पुत्र का जन्म होता है, ऐसा दुनिया में है नहीं। ये जन्म कैसे होता है कि नर और नारी एक अंग हो जाए तो पुत्र का जन्म होता है। वैसे प्रत्येक आत्मा शक्ति वाला है। इसलिए राजा हुआ, गुण पुरुष नर है। क्या कह रहे, आत्मा शक्ति वाला है, वह राजा है, और गुण उस नर है, उसकी वर्तमान परिणति नारी है। और पर्याय को स्त्री कहा और गुण रूप पुरुष कहा। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर स्वीकार करके घर में रहती है, उसका घर आबाद हो जाता है। तो ये परिणति अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने पति को, अनंत गुणों के पिंड को अपने रूप स्वीकार करे, अपने राजा को स्वीकार करे। नर और नारी एक रूप हुए और पुत्र का जन्म हुआ, ऐसा दृष्टांत दिया है। परंतु उसमें वीतरागता का पोषण है। ये उसके लिए नहीं किया, राग करने के लिए, कषाय करने के लिए, पर वीतरागी बनने का उपदेश है। वर्तमान पर्याय गुण में एकाग्र हो वह धर्म है। राग के साथ एकाग्र होना वह ब्राह्मण का शूद्र के साथ प्रणय करने जैसा है। आत्मा का राग के साथ एक में एक होना, ब्राह्मण को शूद्र से शादी करना कहा है। अपनी अवस्था गुण की तरफ, मतलब बीमारी है राग, तो ये कहना चाह रहे, ये तो दृष्टांत है। दृष्टांत तो जिस समय जैसा हो वैसा चलता है। उस जमाने में ऐसी शादी अच्छी नहीं थी तो ऐसा कहा गया। अब अपनी अवस्था गुण की तरफ एकाग्र होवे, अपनी वर्तमान पर्याय गुण में एकाग्र होवे, उसे उपादेय माने और पर की तरफ के राग को हे माने, ऐसा वीतराग का प्रयोजन है। तथा वहीं नव रसों का वर्णन किया है।
हास्य रस, करुणा रस, अद्भुत रस आदि का वर्णन किया है। ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। ज्ञान अनंत पदार्थों को भेद पाड़कर जानता है और दर्शन अभेदपन देखता है। देखो एक आत्मा में ऐसी अद्भुतता, इस प्रकार अद्भुत रस का वर्णन किया है। इन दो गुणों में ऐसी विचित्रता, यह आत्मा का अद्भुत रस है। इस प्रकार प्रत्येक गुण में अद्भुत रस है, ऐसा परमात्मा पुराण में वर्णन किया है। ये परमात्मा पुराण जैन आगम में वर्णन किया है। दूसरे का पुराण शुरू करने की अपेक्षा, अरे जगत की कहानियाँ पढ़ने की अपेक्षा तू अपनी कहानी बना, तू अपना पुराण शुरू कर, तू पुराण पुरुष है, उसकी बात है। हाँ, यहाँ कहते हैं अन्य मत में जरा राग घटाने का कहा हो, वहाँ जिसकी भक्ति करने को कहा है वह रागी पुरुष है। क्या करें, अन्य मत में भगवान की भक्ति करने का कहा। भगवान की भक्ति, कौन से भगवान की भक्ति करना है? खुद स्त्री सहित है, खुद करता धरता है, किसी को नरक में भेजते हैं, किसी को स्वर्ग में भेजते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति करेगा वो तो रागी है। तो भक्ति करने से राग की उत्पत्ति होगी कि वीतरागता की उत्पत्ति होगी? ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन सब सच्ची बात समझें, वीतरागियों का सच्चा उपदेश समझें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।